दोस्तों गुड इवनिंग। अभी जब स्टडी करते हैं, जैसे अभी इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि सबको छोड़ छाड़ के कहीं फॉरेस्ट एरिया में निकल जाओ रिसर्च के लिए, कुछ नई थीसिस के लिए। तो इससे ये प्रूव होता है कि पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्यों समुद्री यात्रा पर कोई जाता था, कोई फॉरेस्ट एरिया में किसी जंगल डिजर्टों में निकल जाता था नई नई थीसिस लाने के लिए, कंसेप्ट। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितने भी रिसर्च होती है वो प्रकृति से ही होती है, नेचुरल नेचर से ही होती है। क्योंकि विज्ञान ही क्या है, विज्ञान भी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। विज्ञान में कोई भी घटना होने से पहले विज्ञान कभी नहीं बता पाती कि ये घटना होने वाली है, क्योंकि घटना होने के बाद ही बताती है, तो उसे साइंस कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ द इवेंट दैट अकर्स इन द नेचर इज कॉल्ड ए साइंस। विज्ञान क्या है, जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का तो अध्ययन कर रहे हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट क्यों कोई समुद्री यात्रा पर निकल रहा था, क्योंकि वो नई नई प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते थे। कहाँ कौन से द्वीप पे क्या है, क्या नया जीव। तो इससे जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी भी क्या है, हम एनिमल और एनवायरमेंट में कोरिलेशन, यानी इंटर बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड देयर एनवायरमेंट। तो हम स्टडी के इकोलॉजी में क्या कर रहे हैं, स्टडी तो कर रहे हैं एनिमल और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, उसी का स्टडी करते हैं। तो इससे क्या होता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है प्रकृति में, फिर भी एक बैलेंस में कितनी सिस्टमेटिक सारी रिएक्शंस हो रही हैं, सिस्टमेटिक सब कुछ प्रकृति कर रही है। तो इससे उसी से पता चलता है कि जो प्रकृति हमें जो सिखाती है वही परफेक्ट नॉलेज होता है। बुक केवल हमें एक हेल्प करती है, एक रेफरेंस देती है। और बुक्स किसी भी साइंटिस्ट की कंसेप्ट, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमारी कंसेप्ट ये 100% आगे फ्यूचर में यही चलती रहेगी, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कंसेप्ट चेंज होती रहती है, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां निकलती हैं और उसको खंडित कर देती हैं, आने वाले फ्यूचर में कुछ और हो जाता है। क्योंकि प्रकृति भी हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही जनरेट करती, कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोई नहीं करती है प्रकृति। हमेशा ऐसी रिएक्शन होती है जो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, कभी प्रकृति पीछे की तरफ नहीं बैक होती है, प्रकृति हमेशा डेवलपमेंट करती है। तो जो नेचुरल नॉलेज होता है वो प्रकृति से ही मिलता है, जो असली नॉलेज होता है वो प्रकृति से ही मिलता है।